हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MSOE 003 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के असाइनमेंट क्वेश्चन। हाँ जी, हम असाइनमेंट कर रहे हैं जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक एडमिशन स्टूडेंट्स के लिए इग्नू के, जिसमें कि हमने MSOE 001 कंप्लीट कर दिया है एंड वी आर ऑन टू MSOE 002 एंड आई एम थिंकिंग कि हम साइमल्टेनियसली MSOE 003 भी ले लेते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम MSOE 004 भी ले लें। तो ये तीन सब्जेक्ट्स की साइमल्टेनियसली मैं वन ऑन वन जो वीडियोस है क्वेश्चन की वो आपको प्रोवाइड करती रहूँ, ताकि आप भी अब टाइम पे जो है अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो थ्रू द पीडीएफ जो आपकी इग्नू की तरफ से है, जो कि मैं हर बारी स्टार्टिंग में करती हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आपके 6 सब्जेक्ट हैं, आपको एनी 4 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। ऑफकोर्स जब आपने एडमिशन सेकेंड ईयर में जब आप मूव हो गए थे एंड देन जब आपने एडमिशन के लिए जब अपनी फाइल की थी, जो भी आपने 4 सब्जेक्ट उसमें चूज किए, इधर MSOE 001 2 3 4 या फिर MPS 003 या फिर MPA 016। तो देखो, मैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करूंगी, हर एक असाइनमेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी, बट आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया था आपको उस हिसाब से अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस करने हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको कुछ एक मैसेज प्रोवाइडेड है स्टूडेंट को, दैट यू हैव टू राइट ऑल आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। चलो, ये तो जो बेसिक सी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जान लो कि आपके एडमिशन सबमिशन की डेट, सॉरी असाइनमेंट सबमिशन की डेट वो है जुलाई 24 बैच स्टूडेंट्स के लिए 31 मार्च एंड January 25 बैच स्टूडेंट्स के लिए 30 सितंबर। जनरली यही सबमिशन डेट रहती है इग्नू की ऑलवेज। ये कई बार एक्सटेंड हो जाती है, कोविड टाइम में एक्सटेंड हुई थी, बट वैसे जनरली नहीं होती है, मैंने तो नहीं देखा है। बट स्टिल आप ट्राई करना कि अगर आपकी 31 मार्च है सबमिशन डेट, तो आप 2-4 दिन पहले ही अपना असाइनमेंट जो है सबमिट कराओ, बिकॉज यू नेवर नो, आपको कुछ काम आ जाए या फिर और कुछ इशू भी हो सकता है, तबीयत खराब हो जाती है, सो चीज़ें होती हैं। तो आप इन एडवांस अपना असाइनमेंट सबमिट कराओ, 2-4 दिन पहले सबमिट कराओ अपना असाइनमेंट, ताकि आप भी रिलैक्स एंड रिलीफ रहो। नाउ कुछ टिप्स यहाँ पे दी हुई हैं असाइनमेंट करने की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन की, आप पढ़ लेना। ठीक है, अगर इस पीडीएफ का आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे मेंशन कर देना, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे राइट साइड टॉप पे एक आपको लिंक आ रहा होगा इंपॉर्टेंट टिप्स की वीडियो का, वो आप वीडियो ज़रूर देख लेना। वो वीडियो ना कि सिर्फ आपको इस सब्जेक्ट में हेल्प करेगी, बट आपके हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट में आपको हेल्प करेगी। अलॉन्ग विद दैट एग्जाम में भी वो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है इग्नू की तरफ से, बच्चे क्या है कंटेंट पे पूरा फोकस कर देते हैं, और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिससे कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, वो मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो में प्रोवाइड की गई हैं। तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना है इफ़ यू वांट टू स्कोर इवन बेटर। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे आपके वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स मैंशनड है। सो टुडे वी आर डूइंग MSOE 003। सो बहुत सिंपल है जो आपका तरीका है असाइनमेंट का, ऑलमोस्ट हर एक असाइनमेंट आपका इसी तरीके से है, जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 फ्रॉम ईच सेक्शन से लेने ही लेने हैं। आपको 2 यहाँ से लेने, 2 यहाँ से लेने, एंड जो रिमेनिंग 1 रहेगा वो आप दोनों सेक्शन में से किसी में से भी एक पिक कर सकते हैं, राइट। तो आपको हर एक क्वेश्चन आपका 500 वर्ड्स का है एंड हर एक क्वेश्चन आपका 20 मार्कर है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ से 3 क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 2 करने हैं, अगर यहाँ से आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 2 करने हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रख लेना, हर एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन पिक करने ही करने हैं, ठीक है। एंड 5 क्वेश्चन इन टोटल आपको करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन की जो आंसर है। अगर आपको और कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, यू विल श्योरली गेट अ रिप्लाई फ्रॉम मी। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अलॉन्ग विद दैट कोई लिंक चाहिए आपको या फिर और कुछ एडिशनल चीज़ें आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो लिंक मैं ढूंढ सकती हूँ या फिर जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड यू, ठीक है।
चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चन 1, जहाँ पे हमें मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन बताना। ऑफ कोर्स ये हमारा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है, तो एवरीथिंग विल बी रिलेटेड एंड रिवॉल्विंग अराउंड रिलीजन। तो यहाँ पे हमें मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन बताना है। एज यू नो कि कार्ल मार्क्स is one of the founding fathers of sociology along with मैक्स वेबर एंड एमिली डर्कहाइम। तो यहाँ पे हमें मार्क्स का जो थॉट प्रोसेस है रिलीजन के बारे में, या वो रिलीजन के बारे में क्या सोचते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसे एड्रेस करना है। नाउ कार्ल मार्क्स क्या है? ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल थ्योरिस्ट, जिसने रिलीजन को एक टूल की तरह देखा जिसके द्वारा सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है, रूलिंग क्लास कंट्रोल करती है ताकि वो अपनी डोमिनेंस बनाए रखे वर्किंग क्लास के ऊपर। जो उनका पर्सपेक्टिव था मार्क्स का रिलीजन के ऊपर, वो रूटेड था थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की तरह देखा रिलीजन को, जो कि सोसाइटी को की जो फाउंडेशन या जो नींव है वो बनाता है ना। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो रिलीजन है वो एक तरीके से सोशल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करता है, जहाँ पे जो वर्किंग क्लास है वो उस ऑपरेशन को रिकॉग्नाइज कर सकती है एंड उसके अगेंस्ट रिवोल्ट ना करे, मतलब कि उनके अगेंस्ट ना जा सके। तो मार्क्स का ये मानना था कि जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, जो डोमिनेंस है वो अपर क्लास या एलिट क्लास की बनी रहे। इसलिए जो रिलीजन है मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स बोलते कि जो रिलीजन है वो रूलिंग क्लास जो है वही रिलीजन को लेके आए, बिकॉज ऑफ कोर्स किसी को शौक नहीं है कि वो डोमिनेटेड रहे या वो किसी के तरीके से हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करे। सो नोबडी वांट्स दैट। सो दिस इज मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे वो रिलीजन को एक आइडियोलॉजिकल टूल देखते थे। तो मार्क्स ने आर्ग्यू किया कि जो रिलीजन है वो एक आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आता है, जो कि एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक बेस है उसको सपोर्ट कर रहा है। वो बिलीव करते हैं कि हर एक सोसाइटी में जो भी रूलिंग क्लास है, जो भी रूलिंग क्लास क्या हो गया, जो जो रिच है, राइट, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेंट आइडियोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं, और रिलीजियस बिलीफ को भी यही रूलिंग क्लास कंट्रोल करती है। तो इनके इनके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये शेप करते हैं लोगों की वर्ल्ड व्यू को। जो एलिट क्लास है जहाँ पे वो एक्सेप्टेंस अपने सोशल कंडीशन की उसको करवाते हैं और डिस्करेज करते हैं रिबेल्स को। अगर कोई उनके अगेंस्ट आवाज भी उठाना चाहे तो वो रिलीजन को एक तरीके से अपनी जो शील्ड है, ढाल है, वो बना के उनको डिस्करेज कर देते हैं, चुप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्यूडल सोसाइटीज में देखोगे तो क्रिश्चियनिटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पावर ऑफ मोनार्क को मेंटेन करने में, नोबिलिटी को मेंटेन करने में। जो द डिवाइन ऑफ राइट ऑफ किंग्स डॉक्ट्राइन है उसने जस्टिफाई किया है मोनार्कल रूल को, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो किंग्स हैं उनको भगवान ने चूज किया है, उनको भगवान ने राजा बनाया है ताकि जो तुमने बुरे कर्म किए हैं ये तुम्हें करेक्ट कर सके, या फिर तुम्हें तुम्हारे कर्मों से हटके अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, किंग की बात मानोगे, तो तुम जन्नत में जा सकते हो। तो इस तरीके से जो ये टीचिंग्स है ये देखने को मिल गए स्टार्टिंग से, जिसकी वजह से पीजेंट्स को, जो वर्कर है, उनको डिस्करेज किया गया क्वेश्चन करने से, या फिर उन जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं उसको चैलेंज करने से। ना मार्क्स बोलते कि जो रिलीजन है वो ओपियम ऑफ पीपल है। तो मार्क्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेटमेंट है, ये आप हर जगह लिखा हुआ भी देखते होगे, जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो रिलीजन है वो एक ऑप्रेस्ड क्रिएचर के अगेंस्ट आया है, वो हार्ट ऑफ अ हार्टलेस वर्ल्ड है, सोल ऑफ सोललेस कंडीशन है, ये ओपियम है लोगों का। तो मार्क्स इससे ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिलीजन है वो तुम्हें थोड़े टाइम का जो कंफर्ट है, हम बोलते हैं ना कि भगवान के पास चले जाओ सारी जो तुम्हारी टेंशन है वो भूल जाओगे, तो वो बोलते हैं कि जो थोड़े टाइम का कंफर्ट है, ये जो गरीब हैं जिनको दबाया जा रहा है उनको थोड़े टाइम का कंफर्ट मिल जाता है। ओपीएम क्या है? जो फिजिकल पेन है उसको कहीं ना कहीं नंब कर देता है, जहाँ पे जो रिलीजन है वो हेल्प करता है कि लोग अपने इकोनॉमिक और सोशल सफरिंग से ऊपर उठ सके, एक उनको होप मिल सके बेटर आफ्टर लाइफ की, rather than ये जो होप है, ये जो नमनेस है, ये जो कंफर्ट है, रिलीजन के द्वारा सिर्फ यही मिल सकता है। बट जो
कॉज है उनकी प्रॉब्लम का, इश्यूज का, वो कभी भी रिलीजन के द्वारा एड्रेस नहीं होता है। इसलिए ये ओपीएम है लोगों का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें कर्मा एंड रीबर्थ के हिंदुइज्म के अंदर, जिसको कि जस्टिफाई किया गया है कास्ट सिस्टम के अंदर, तो लोअर कास्ट को इंडिविजुअल्स हैं जो कि हिस्टोरिकली उनको ये सिखाया गया है कि वो अपनी करंट सफरिंग से निकल सकते हैं, क्योंकि या फिर नहीं निकल सकते क्योंकि जो उन्होंने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उनका जो वो मतलब कि उस पिछले जन्म का जो काम उन्होंने गलत काम किया उनका जो फल है वो अब भोग रहे हैं। तो ये जो इस तरीके से अपने आप में जो लोग हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना स्टेटस या अपनी सफरिंग, जहाँ पे वो धर्म को नाम देके एक तरीके से बेटर रीबोर्न होने की पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में। तो इनको ये डिस्करेज कर दिया जाता है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तुम उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ, बिकॉज उनको ये बोल दिया जाता है दिस इज व्हाट यू डिजर्व और तुम्हें ये लेना है, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो रिलीजन में चलती आ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हायर कास्ट है, जो एलिट क्लास है, वो ये सारी चीजें कंटिन्यू करने के को, बिकॉज कोई ऑफ कोर्स जो दलित्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि उनकी वही सिचुएशन रहे, दे वांट बेटर लाइफ फॉर देमसेल्व्स। तो इस तरीके से जो चीजें चलती आ रही है मार्क्स ने एड्रेस किया। ऑफ कोर्स दिस इज मार्क्स पर्सपेक्टिव, राइट। ना थर्ड आ जाएगा रिलीजन एंड क्लास स्ट्रगल। तो मार्क्स ने रिलीजन को एक तरीके से टूल बताया है जो कि फॉल्स कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर हेल्प करता है मेंटेन करने की एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो वर्किंग क्लास है वो अपनी रियल इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। वो इस बिलीफ को प्रमोट करते हैं कि जो सफरिंग है, जो वो सफ़र कर रहे हैं, वो उनके डिवाइन प्लान का पार्ट है। मतलब कि अगर उनको इफ़ दे वांट टू गो टू जन्नत तो ये उनको ये सारी सफरिंग करनी पड़ेगी, उनको ये सारा काम करना पड़ेगा, तभी उनको जस्टिस मिलेगा अपनी मतलब कि आफ्टर डेथ, राइट। तो रिलीजन एक तरीके से जो वर्किंग क्लास है, जो लेबरर्स है, उनको यूनाइट होने से, फाइट होने से हटाती है और इकोनॉमिक सोशल इक्वालिटी नहीं आने देती है ना। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे यूरोप के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा हार्श वर्किंग कंडीशंस के अंडर उनको काम करवाया जा रहा था। बहुत पूरा पूरा दिन वो काम कर रहे थे, उनको वेजेस बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। और जब वो राइट्स के लिए अपनी डिमांड कर रहे थे कि हमें बेटर कंडीशन प्रोवाइड करो, तो काफी सारे लोग रिलीजन का नाम लेके बोल रहे थे कि ये जो तुम्हारी सफरिंग है कुछ टाइम की है, ये अगर तुम इस टाइम पे सफर कर लोगे तो तुम हेवन में चले जाओगे। तो इस तरीके से एक जो रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस आनी चाहिए थी वर्कर्स के अंदर, वो नहीं आई रिलीजन की वजह से, राइट। तो मार्क्स बिलीव करते हैं तो रिलीजन को उस टाइम पे अगर कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना था तो रिलीजन को भी उस टाइम पे ओवरथ्रो करने की जरूरत थी। ना फोर्थ आ जाएगा रोल ऑफ रिलीजन इन अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया कि कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर जहाँ पे कोई भी क्लास ऑपरेशन ना हो, रिलीजन नेचुरली डिसअपियर हो जाएगा। विदाउट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पीपल वुड नो लॉन्गर नीड रिलीजन। जहाँ पे वो एक फॉल्स होप रिलीजन प्रोवाइड करता है या फिर जस्टिफाई करता है सोशल इनइक्वालिटीज को, इंस्टेड वो बोलते हैं कि साइंटिफिक और रैशनल थॉट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक ऐसी सोसाइटी बन पाएगी जहाँ पे इक्वालिटी और कलेक्टिव वेलबींग हो सके। फॉर एग्जाम्पल सोवियत यूनियन के अंदर भी जो कि इन्फ्लुएंस हुई थी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के द्वारा, गवर्नमेंट ने डिस्करेज किया था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, जहाँ पे उन्होंने एथिज्म और साइंटिफिक मटीरियलिज्म को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी सारे चर्चेस बंद हो गए थे, रीपर्पस्ड किया जा रहा था और रिलीजियस टीचिंग्स को भी रिप्लेस कर दिया था सोशलिस्ट एजुकेशन के द्वारा। नाउ एट द एंड वी वुड कंक्लूड आवर आंसर, जहाँ पे कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि मार्क्स ने कैसे सोशल हायरार्कीज के बारे में बात की है। रिलीजन के द्वारा इन सोशल हायरार्कीज को रीइंफोर्स किया जा रहा है, एक लोगों के अंदर फॉल्स कॉन्शियसनेस बनाई जा रही है और रिवोल्यूशनरी चेंज ना आ सके, रिलीजन को एक तरीके से वहां पे एक ढाल बना के रिवोल्यूशनरी चेंज को प्रिवेंट किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो रिलीजन है वो एक डिवाइन या फिर सुपर नेचुरल ट्रूथ नहीं है, बट एक ह्यूमंस ने ही रिलीजन को बनाया है, जहाँ पे वो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा शेप किया जा रहा है। एक इक्वल और क्लासलेस सोसाइटी
के लिए मार्क्स बिलीव करते कि रिलीजन का हट जाना ज़रूरी है। जब रिलीजन ख़त्म हो जाएगा तभी जो ह्यूमन रीज़न है, जस्टिस है, मटीरियल वेलबींग है, तभी इंसान उन सब चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे एंड एक राइट ट्रूथफुल जस्टिसफुल जो सोसाइटी है वो क्रिएट हो सकेगी। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन को जाना। कार्ल मार्क्स का क्या पर्सपेक्टिव है रिलीजन के बारे में वो हमने अपने इस क्वेश्चन के अंदर जाना। लेट मी नो हाउ डू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर। अगर आपको अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन, अगर आपको असाइनमेंट्स में हेल्प हो रही है प्रीवियस में भी, इस वाले में भी और आगे आने वाले में भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून with question 2. Till then, keep on writing your assignments and all the very best. Bye bye.